Hello everyone, this is Jyoti here. I hope you all are safe and healthy at your home. And आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? Can you see? Can you see this one? आज हम पढ़ेंगे वॉच के बारे में, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में, आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में, राइट? सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज अ क्या है ये? दिस इज अ वॉल क्लॉक. क्या है ये? वॉल क्लॉक. दीवार पर टांगने वाली घड़ी को बोलते हैं वॉल क्लॉक. हाथ में पहनने वाली घड़ी को बोलते हैं रिस्ट वॉच, राइट? तो अब जो इसके अंदर है, कैन यू सी दीज थ्री? सुई, सुई, आई कैन से दैट. सुई बोलते हैं इन्हें, राइट? तो इनको हिंदी में सुई बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्या सुई बोलेंगे? ऑब्वियसली नो, नहीं. इसको क्या बोलते हैं? अच्छा चलो मैं इसको सुई से बोलूं तो इसे मैं बोलूं स्मॉल सुई, बिग सुई, और क्या बोलूं? सेकंड सुई, मिनट सुई, आर सुई? नो, इनको बोलते हैं हैंड, HAND, हैंड. सो ये है सेकंड हैंड, दिस वन इज मिनट हैंड एंड दिस वन इज क्या है ये? आर हैंड, राइट? मतलब कि ये छोटे वाली सुई जो है ना, इसे आर हैंड बोलना है. ये बड़े वाली सुई, इसको क्या बोलना है? मिनट, मिनट के हिसाब से जो चलती है. और ये क्या है? सेकेंड हैंड. ओके, सो और जो ये 1 2 3 4 जिस पर लिखे हैं, जिसके ऊपर ये सुई भी लगी हैं, दैट इज कॉल्ड डायल, राइट? डायल, कि वो एक डायल है. अब क्या आता है? ये वॉल क्लॉक हो गई, हमने उसके हैंड्स पढ़ लिए, डायल के बारे में पढ़ लिया. अब आता है दिस वन. दिस वन व्हाट इज इट? ये क्या है? दिस वन इज कॉल्ड पेंडुलम. व्हाट इज इट? पेंडुलम. अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं एंड यू वांट दिस काइंड ऑफ वॉच, मीन्स इस तरह की वॉच चाहिए, दैट मीन्स पेंडुलम वाली वॉच चाहिए, पेंडुलम वाली क्लॉक चाहिए, तो आप वहाँ क्या कहेंगे? आप सीधा ये नहीं बोलेंगे कि हमें वॉल क्लॉक दे दो. सो अगर आपको सिंपली बताना है, जल्दी से आपको वो चाहिए, आपको अपनी क्लॉक, तो आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है ना, खुद कंफ्यूज होना है. जस्ट से कि पेंडुलम वॉल क्लॉक दे दो. पेंडुलम वॉल क्लॉक, दैट मीन्स ये लगा हुआ मिलेगा हमें, राइट? तो ये हमारे क्या है? वॉल क्लॉक है और लगा है, तो ये है पेंडुलम वॉल क्लॉक. और इसके अंदर जो है वो डायल है और इनको क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं. आई होप इतना समझ आ गया आपको. अब पढ़ेंगे टाइमिंग के बारे में, राइट? Watch this video till the end so that you will learn some new sentences and you will learn how to tell the time to others, right? कैसे लोगों को टाइम बताना है, इवन कैसे टाइम पूछना है. तो हर एक चीज़ हम इस चैप्टर में, इस लेसन में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून विद मी. आपसे पूछती हूँ कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, और आपने क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. और अगर मैं ऐसे भी बोलूँ कि व्हाट्स द टाइम, राइट? तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक है. चाहे मैं बोलूँ व्हाट्स द टाइम या मैं बोलूँ व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, बोथ आर करेक्ट. अब आता है कि आपको आंसर कैसे करना है उसका. अगर तो सिंपली आपने बताना है कि 10 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, सो यू कैन सिंपली से कि इट्स 10, इट्स 7, इट्स 6 o'clock. आप ऐसे बोल सकते हैं. पर जब बात आएगी कि आपको बताना पड़ेगा कि अब 7:30 हो गए हैं, अब 7:15 हो गए हैं, अब 7:45 हो गए हैं, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 7:30 हो गए हैं तो इट्स 7:30, राइट? और 7:45 हो गए हैं तो हम बोल देते हैं कि इट्स 7:45. अब हमें बताना है. अब हम तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे इसे हम, ठीक है? अगर आपको बताना है कि 7:30 हुए हैं, राइट? तो 7:30 हुए हैं, तो 7:30 के लिए हम लोग क्या बताएंगे? 7:30 हुआ है तो इट्स 7:30, राइट? आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स 7:30. प्लस में हम लोग बोल सकते हैं इसे इट्स 7:30. 7:30. दैट मीन्स 7 बज
बज गए और आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहाँ जब हम यहाँ राइट साइड 1 2 3 4 5 6 के साइड पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पास्ट, राइट। और जब हम इधर आ रहे हैं 7 8 9 10 11, तो ये क्या है, ये आ जाएंगे क्या 2 में, ये पास्ट में और ये 2 में। कैसे? अगर तो आपने बताया 7:30 हुए हैं तो आप बोलेंगे इट्स 7:30। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि 7:30 हुए हैं, आपको बताना है कि 8 बजने में आधा घंटा है। अब देखो बात सेम है, चाहे 7:30 हुए हैं चाहे 8 बजने में आधा घंटा है, बात सेम है। लेकिन आपने अब इसकी हिंदी बनाई, अब इसकी इंग्लिश बनाई है कि क्या 8 बजने में अभी आधा घंटा है। तो अब यहाँ पर आपने बोलना है इट्स 7:30, क्योंकि 7:30 होंगे तो 8 बजेंगे, फिर 8:30 होंगे, राइट। तो अब यहाँ बोलना है इट्स 7:30, आगे टाइम होने वाला है तो यहाँ आप बढ़ाना है 7:30। अब ऐसे अगर आपको बताना है फॉर एग्जाम्पल 7:05 हो गए हैं, अब 7:05 हो गए हैं तो आप 7:05 भी बोल सकते हैं, करेक्ट। और क्या बोल सकते हैं 7:05 के साथ साथ आप बोल सकते हैं इट्स 5:07, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं 7 बज के, तो इट्स 5:07। 7:10 हुए हैं तो इट्स 10:07, 7:10 हो गया है। अब बताना है आपको 7:15 हुए हैं, तो आप इसको बोल सकते हो कि इट्स 15:07, राइट। और इसको बोल सकते हैं क्या, इट्स 7:15। इसको हम 15:07 बोल सकते हैं और बोल सकते हैं 7:15, राइट। अब 7:20 हुए हैं तो सेम इट्स 20:07, 7:25 इट्स क्या होंगे, इट्स 25:07, 7:30 तो इट्स 30:07 या 7:30। अब बात आई, अब आपको बताना है कि 7:45 हुए हैं, 7:45 हुए हैं मतलब 8 बजने में अभी 15 मिनट है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट्स 7:45, 8:15 नहीं, इट्स 7:45, मतलब कि 7:45 हुए हैं तो इसको बोलेंगे इट्स 7:45। 8 बज गए हैं, ऑब्वियसली इट्स 8, राइट। आई होप ये वाला समझ आ गया है कि हमें कहाँ पर कैसे पास्ट लगाना है और कैसे टू लगाना है। और अगर आपको ऐसे बोलना हो कि 8 बजने में 5 मिनट रहते हैं, राइट, 8 बजने में 5 मिनट रहते हैं, तो आप बोलेंगे इट्स 5 to 8, इट्स 5 to 8। 8:05 हो गए हैं तो यहाँ पर बोलेंगे इट्स 5:08। आई होप कि टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको। अगर आपको बताना हो कि मेरी घड़ी तेज चल रही है तो आपको बोलना है माई वॉच इज रनिंग फास्ट। मेरी घड़ी तेज चल रही है, आगे चल रही है, माई वॉच इज रनिंग फास्ट। अगर आपको बताना है कि मेरी घड़ी सही टाइम बताती है तो माई वॉच शोज करेक्ट टाइम, माई वॉच शोज करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी सही समय बताती है, माई वॉच शोज करेक्ट टाइम। अगर आपको बताना है मेरी घड़ी सही समय नहीं बताती, माई वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम। अपनी घड़ी मिला लो, सेट योर वॉच राइट। आपको बोलना है कि मुझे अपनी घड़ी ठीक करवानी है, आप खुद नहीं कर रहे हैं ठीक, राइट, आप घड़ी को ठीक करवाएंगे। तो करवाने के लिए एक वर्ड होता है गेट इट रिपेयर्ड, मतलब गेट, फिर उसके बाद उस चीज का नेम और जो भी काम करवाना है उसकी थर्ड फॉर्म। सो आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड, मुझे मेरी घड़ी ठीक करवानी है। अगर आपको बोलना है कि आपकी घड़ी मतलब आगे है तो इज योर वॉच फास्ट, आपकी घड़ी स्लो है क्या, इज योर वॉच स्लो, राइट। फास्ट है तो इज योर वॉच फास्ट, स्लो है तो इज योर वॉच स्लो। अपनी घड़ी 15 मिनट आगे कर लो, राइट। अब बहुत से लोग बोलते हैं यार 15 मिनट आगे कर लिए, जल्दी नींद खुल जाएगी, जल्दी रेडी हो जाएगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे आप, प्लीज सेट
your watch 15 minutes advance. Please set your watch 15 minutes advance. That means अपनी घड़ी 15 मिनट आगे कर लो. और अगर आपको बोलना है कि मैं अपनी घड़ी को 15 मिनट पीछे रखता हूँ या 5 मिनट पीछे रखता हूँ, जैसे भी आपको बोलना है, सो आई कीप माई वॉच 15 मिनट्स बैक. आई कीप माई वॉच 5 मिनट्स बैक, मतलब मैं अपनी घड़ी को 5 मिनट पीछे रखता हूँ या 15 मिनट पीछे रखता हूँ. सो आई कीप माई वॉच 15 मिनट्स बैक. If you do really like my video, please do share and do subscribe my channel and show some love here. So thank you so much for watching my videos. I'll see you in my next video. Till then, bye. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.